टूटे, बोले बात तो सही है, पर प्रश्न यह पूछना कि जो पिंजड़ा में फंसा हुआ जीव हो वो बंधन, लोहे का बंधन काय से छूटे? तोता का मालिक गया कथा में, बड़ी सुंदर शांति कथा अच्छी चल रही, तो महाराज ने फिर कह दिया कथा में कि राम कहो तो बंधन टूटे। तोता का मालिक बोला महाराज क्षमा करना, आप लोग रोज कहते हो राम का नाम लेने से प्राणी भव बंधन से छूट जाता है, पर जो जीव लोहे के बंधन में फंसा होता है वो बंधन काय से छूटता है? द्वारपाल जी महाराज इतना कहा और पंडित जी व्यास गद्दी पर लुढ़क गए, बोले कुछ नहीं, उत्तर दे दिया, पर मालिक समझा नहीं। तोता ने पूछा उत्तर मिल गया? तोता ने पूछा उत्तर मिला? बोले उत्तर तो कुछ नहीं दिया, वो तो व्यास गद्दी पे लुढ़क गए थे। तोता चालाक था, समझ गया, उत्तर मिल गया। महाराज जी व्यास गद्दी पर मरे के समान लुढ़के हैं, ये मेरा लोहे का बंधन मरने के बाद छूटेगा, उससे पहले छूटने वाला नहीं है। द्वारपाल जी और तोता उसी पिंजड़ा में लेट गया, पंख शांत कर लिए, आंखें बंद कर ली। मालिक ने देखा अभी अभी तोता तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करके बोल रहा था और एकदम तोता को क्या हो गया? राधा मोहनी महाराज, अवधेशी महाराज क्या हो गया? और खिड़की खोल दी पिंजड़ा की। मालिक ने कहा बेहोश हो गया, थोड़ा पानी पिला दे, जल पिला दे। और जल लेने के लिए मालिक घर के अंदर गया और अंदर से लौट के आया, खिड़की खुली थी और तोता पिंजड़ा में से उड़ गया। अब समझो भैया, ये कथा तोता की नहीं है, इस कथा हमारे और आपके जीवन की कथा है। ये शरीर पिंजड़ा है, ये 5 तत्व का बनाया गया ये मानव तन पिंजड़ा है। इसमें सुंदर सुंदर खिड़कियां लगी हैं, देखो कानों की खिड़कियां, नाक के छेद कितने बढ़िया, आंखें कितनी बढ़िया खिड़की लगाई परमात्मा ने। 9 दरवाजे हैं, 10वां द्वार बंद है जिसका नाम तालू है, ताला लगाया है। कुंभक रेचक प्राणायाम समाधि के द्वारा बड़े बड़े योगी संत महात्मा यहां तक पहुंचते हैं। ये हमारे संजय कुमार यूपी पुलिस वाले भैया की ओर से स्वागत है, तो हमारे संजय भैया को भाव से तालियां बजाते हुए अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। भैया माला हमारे पड़ रही है, जय तो बोलो, जय बोलो में घाटा है। हाँ, और एक आदमी की उधार रह जा तो फिर तो बुलाओगे लाखन में सब आज ही डालते होंगे। जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले कहा ये शरीर मानव तन का पिंजड़ा है महाराज, और इसमें खिड़कियां बड़ी बड़ी सुंदर हैं। द्वारपाल जी कितनी सुंदर खिड़की है। और तोता कौन है? ये हंस ही तोता है। हंस रूपी तोता, प्राण रूपी तोता एक दिन इस पिंजड़ा को खाली करके उड़ जाता है, और ये मनुष्य का शरीर रूपी पिंजड़ा यहां पड़ा रह जाता है, और हंस रूपी तोता उड़ जाता है। और कितना भी खिलाना, कितना भी पिलाना, पर ये पिंजड़ा खाली करके जाएगा। हाँ, इसे कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। ध्यान देना भैया, इस शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली,
मलियागिर की सुत शीतल मंद सुगंध सबीर चली न चली। कलकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले प्रभु नाम अरी रसना फिर अंत समय पर हिली न हिली। ध्यान देना भैया, इस मानव तन से भक्ति करो, धर्म करो, परोपकार करो, महापुरुषों का सत्संग करो, और नहीं तो एक दिन ये पिंजड़ा खाली होना ही है। आए जाई घाट से जाओगे बाई घाट, अपने अपने कर्म से हो जाओगे बारह बार। चदरिया भीनी रे भीनी, राम रंग रस, राम रंग रस भीनी चदरिया भीनी रे भीनी। गौरपाल जी, ये कोई बेडशीट चादर की बात नहीं है, ये हमारी आपकी स्त्री रूपी चदरिया जो 5 तत्व से बनाई गई है। इस चादर की बात कबीर दास कर रहे हैं और बोले, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी। 9-10 मास बिदन में लागे, 9-10 मास बिदन में लागे। मूर्ख मेरी चदरिया क्या सुंदर भक्ति का आनंद मिल रहा है। ये मधुर आवाज आविद साउंड वालों की आपके कानों में गूंज रही है। पीछे वाले भाइयों, ये चादर शरीर की है, ये 5 तत्व की बनी हुई है। और कहा, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेजी को दीनी चदरिया। जब मोरी चादर गौरपाल की जय हो। आई, रंगरेजी को नीनी।
चदरिया और ओढ़े आदनी ओढ़ी सुखदेव निर्मल गिरी दास कबीर के ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों रखती चदरिया चादर ओढ़ संक्रामत करियो दो दिन तुमको दी चदरिया चादर ओढ़ संकामत करिया दो दिन तुमको दी मूर्ख जाको भेद न जाना मूर्ख जाको भेद न जानो दिन दिन मेरी की चदरिया भैया के लिए भी तालियों के साथ अभिनंदन करें। और एक मिश्रा परिवार का छोटा बच्चा और आया था, उसके लिए भी एक बार ताली बजाएं। राम रंग रस भीनी चदरिया झीनी रे जी भीनी। हाँ, अब देखो हमारे ठाकुर जी आ गए हैं। अब बड़ी सुंदर बारात की व्यवस्था है। हाँ, बड़ी शांति से आप लोग कोई भी माताएं उठे नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है। और कुंडनपुर नगर में राजा भीष्मक पर वृद्धावस्था आई और रुक्मिणी का भैया रुकम चंदेली देश के राजा शिशुपाल के लिए रुक्मिणी का विवाह तय कर देता है। विवाह पत्रिका, पीली पत्रिका, लगन पत्रिका भेज दी गई। भैया आजकल पंडित जी के पास जाते हैं, अच्छी लगन, अच्छा मुहूर्त, फेरों का समय, बहुत अच्छा योग बनाना महाराज। और सही बताना भैया, जब जयमाला पड़ती है तो काऊ को ध्यान रहता है कि फेरे कै बजे के बताए पंडित जी ने, कोई ध्यान नहीं। और मंडप तो भैया कुछ पूछो मत, अब तो घर में गाड़ा नहीं जाता, अब तो मंडप घूम रहा है। हाँ, बाइक पे जा रहा है, कार में, भाई घर में जगह है नहीं, पढ़ी लिखी फैमिली ढूंढी। अब गांव से शादी करते नहीं, बड़े लोग गेस्ट हाउस से करेंगे। अब मंडप तो जब गेस्ट हाउस शादी होगी तो मंडप तो घर से जाएगा। आज हमारे समाज में संस्कार बदल गया। विवाह संस्कार आचार्य ब्राह्मण कराते हैं। अगर वो दक्षिणा का नाम ले दे तो लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं।
अरे महाराज जी अभी तो दही दक्षिणा, तुम दक्षिणा ही नहीं भूलते हो। ध्यान देना भैया, 20 लाख की शादी हो रही है और तुम्हारा ब्राह्मण जो आचार संस्कार करा रहा है वर कन्या का, उसके लिए आप झट लड़ रहे हैं। नाव नेग मांगे तो उल्टा कहते हैं। देखो, कुल पुरोहित को प्रसन्न करना चाहिए, और जो आचार्य ब्राह्मण को कुल पुरोहित को प्रसन्न करता है, उसके हृदय अंतरात्मा का आशीर्वाद सदैव फलता और फूलता है। कई जगह तो हमने देखा, भैया मैं तो देखता हूं, से बता रहा हूं, पंडित जी कौन से पामरे चलाए तुमने? ऐसी बातें कौन करते हैं? जो बेवकूफ लोग होते हैं। अरे पंडित जी पे का तू पामरो चलवावे लाओ, यहाँ पे पामरे चलाने वाला तो चौराहे में मिलेगा, सुने। फिर पंडित जी को पैर कौन छू रहा है? पामरे वाले के का पैर छुए जाते हैं। राधामन जी, आज संस्कार की पद्धति समाज से विहीन हो रही है, संस्कार समाप्त हो रहा है, शिक्षाएं बढ़ रही हैं, दीक्षा समाप्त होती जा रही है। काहे भय कर तो निर्भय सदैव जान, ज अटकी अटकान में तेरी सगरी नसे है रे। अरे मन बावरे पीतांबर गहे चल, राधा कृष्ण कहे चल, तेरी पार लग जाए है, तेरी पार लग जाए है रे। सुंदर भगवान के रुक्मिणी जी ने मन में वर्ण कर लिया कि मेरी तो रक्षा मेरे द्वारकाधीश करेंगे। और शिषपाल जब दूल्हा बनने बैठे चौक पे तो ठीक भाई, भाभी जी ने एक आंख में काजल लगाया, कुत्ता ने कान हिला दिए, बारात लेके चले तो गधा चिल्लाने लगा, अब शगुन होने लगे, मामला बड़ा गड़बड़। बारात आ गई कुंडनपुर में, जन्माशा दिया जाता था पहले, बारात को अगवानी ली जाती है। बड़ा अच्छी बारात आई और हमारे द्वारकाधीश के लिए रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखा और कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतान्ते। प्रभु हमने आपके बारों में सुना है महाराज। श्रुत्वा माने सुना है गुणों के बारे में। बाकी बिहारी आप जैसा तो कोई दयालु कृपालु दीनानाथ नहीं है। पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया, ले जाओ। ब्राह्मण पहुंच गए, उसमें लिखा है, आइए महाराज की जय हो, जय हो। हमारे सोनत महाराज को भी एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। कल जे बोले कि महाराज जी तुम हम तो छोटे हो, हमने कि बड़े हम थे ही ना, हम तो छोटे ही है। देखो बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है, छोटे बनने में तो आनंद है। यही बैठना सोनत जी महाराज, छिपके मत जाना। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। गौरी मैया के मंदिर में पूजा करूंगी, आप पधारना। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारका में चले गए और रुक्मिणी जी सखियों के साथ गौरी मैया की पूजा करने के लिए पधारी है। देखो रामा अवतार में, त्रेता युग में आज माता सीता ने गौरी को सिंदूर चढ़ाया और कितना सुंदर भाव से प्रार्थना की। मन जाय राचेहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर। मन जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील, चले हजारत आवेरो। करुणा निधान सुजान शील, चले हजारत आवेरो। करुणा निधान सुजान शील, चले हजारत आवेरो। यही भांति गौरी अशेष सुनि सिय सहित हर सिक
जी महाराज, माता सीता ने गोरा पति नहीं मांगा। कौन सा पति मांगा? सामरा। मन जाए राजव मिले सोबर, सहज सुंदर सावर। और द्वारपाल जी मामला बड़ा सुंदर। क्यों? गौरी मैया ने कहा कि सामने तो दो हैं अवध अयोध्या में। बोले एक सामरे भरत है, एक सामरे राम जी हैं। सामने का नाम तो रखो, कौन सा पति चाहिए? एक सामने भरत, राम भरत की ये अनुहारी। ये मधुर साउंड हमारे आविद भैया के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। सुंदर माला का हार सुशोभित किया है भाव भक्ति से। देखो भैया, मोमडन समाज में रहते हुए भी हमारे आप भैया का भागवत से बड़ा प्रेम है। ये सभी भाई इनके सम्मान कर रहे हैं। और भैया का तो नाम नहीं जानते, आवेद आ गए तो सभी का नाम हो गया। सभी को तालियां बजाते हुए अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई हो। द्वारपाल जी महाराज, सामला पति मांगा। कलश वाली बहनें आ जाएं स्वागत के लिए। और नन्हे उपाध्याय, आलोक जी उपाध्याय को बुलाया जा रहा है। देखो कैमरा वाले भैया जो घर घर बैठ करके लाइव कथा सुन रहे हैं, राशिद भैया की ओर से सुंदर हार स्वागत के लिए जोरदार तालियों के साथ। और बहुत बहुत दूर तक ये लाइव कथा जा रही है। आप लोगों के सबके चेहरा, फोटो, नाचते गाते तालियां बजाते सब लोग आनंद ले रहे हैं। लाखन बहू की जय जयकार क्षेत्र में हो रही है। तो कैमरा वाले भैया को तालियां बजाते हुए स्वागत अभिनंदन किया जाए। अब सामने तो दो हैं, राम भरत की ये अनुहारी, सहसा लखत सकत नर नारी। गौरी मैया ने कहा सीता जी से, बेटी सामने तो दो हैं, एक राम और दूसरे भरत। तो वैसे पति गोरा नहीं मांगा, और आजकल लोग ढूंढते गोरा, लेकिन यहां सामला पति मांगा। तो नाम रखो। और सीता जी ने कहा राम पति बनेंगे, और राम जी का पति का नाम पत्नी ले, ये तो अच्छी बात नहीं है। नाम लेने से आयु कम होती है। सीता जी ने कहा क्या करूं? तो नाम क्या रखा? करुणा निधान सुजान शील सरदान तेरा, करुणा निधान सुजान शील सरदान तेरा, यही भावी घर असीस सुन तुलसी बहाने पूजे पुण्य तुलसी बहाने पूजे पुण्य। शिवम भैया को भी तालियां बजा के अभिनंदन करें। हाँ, अब बात जहां चल रही है राम कथा का भाग, उसी पर आना। करुणा निधान नाम सीता मैया ने राम के लिए कहा। और देखो भैया, जब जिस समय लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष की डाली पर चढ़कर हमारे अतुलित बल के धाम ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज ने जब मुद्रिया को गिराया, तो सीता मैया ने चकित होकर के मुद्री को पहचाना। चकित चित्तव मुद्री पहचाना। ओहो, ये राम जी की है। माया से असरसी न जाई, और जीत को सके अजय रघुराई। हे वृक्ष, तुझे मैं श्राप देती हूँ। अंगूठी आई कहां से? वृक्ष पर बैठे हनुमान जी। हनुमान जी ने विचार किया, 8 औषधियां 9 नदियां लेने हम आए हैं, श्राप और लगेगा। छलांग लगा के श्री हनुमान जी आ गए। माता को भरोसा नहीं हुआ, कई मायावी राक्षस हनुमान मन के तो नहीं आ गया। तो आज देखिए परिचय सुनिए हमारे अतुलित बल के धाम ज्ञानियों में अग्रगण्य वीर बजरंग बली हनुमान जी ने बड़ा सुंदर परिचय दिया। कहा माता, राम दूत में
और माँ तू जानकी और सत्य सपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम सीता जी राम जी के लिए और राम जानकी कह के सीता जी को बुलाते। तो देखो आज सुंदर गौरी की पूजा कर रहे हैं रुक्मणी। जय जय गिरिवर राज की सोरी, जय महेश मुख आशीष हमारी, सत्य आशीष हमारी, पूरन मन कामना तुम्हारी, पूरन की बड़ी सुंदर कृपा। आज माला पहना रही है, पूजन कर रही है। और देखो भैया इस चौपाई से शिक्षा लेना, माताएं बहनें बहुत पूजा करती हैं और पूजा करते समय मूर्ति से माला खिसक जाए, फल लुढ़क जाए तो समझना तुम्हारी पूजा स्वीकार हो। और ये मत करना कि हाथ से धकेला दो। नया प्रेम बस हमारी, प्रेम बस हमारे, हसी हाल मूरत मुस्कानी, हसी हाल आविद लाइट साउंड टेंट हाउस की तरफ से एक बोरी चीनी भंडारे के लिए दान में दी है। तो हमारे एक बोरी चीनी भंडारे के लिए प्रदान करते हैं आविद टेंट लाइट साउंड हाउस वाले भैया को तालियां बजाते हुए सम्मान।
और भैया कुछ गुप्तदान भी आया है, उनके लिए भी एक बार तालियों के साथ सम्मानित करें। अच्छा, अब थोड़ा मन लगा रहे ना, समय कम है। हाँ, बहुत कथा आगे पड़ी है। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल। अब आगे का द्वारपाल जी आप बोल लो। मूर्ति मुस्कानी, मैया गौरी प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। जाओ पूजा करते समय माला पहनाओ मूर्ति को, और माला खिसक जाए, फल लुढ़क जाए, स्वीकार हो गई पूजा। रुक्मणी पूजा कर रही है, भगवान द्वारकाधीश पत्र का समाचार सुनते रथ लेकर के आ गए कुंडलपुर के बगीचा में। रामावतार में विवाह करना था सीता मैया से, तो राम फूल बगिया में पधारे, और यहां भी राम फूल बगिया में आए हैं। माली ने पूछा, गांव में जो बारात आ रही है उस बारात के बाराती हैं आप? ठाकुर जी बोले, काऊ की बारात के बाराती नहीं है, हम अपनी बारात के बाराती हैं। तुम्हारी बारात कहां? बोले, हम ही बाराती। दूल्हा कहां? हम ही दूल्हा है। माली समझ गया मामला गड़बड़। मंदिर के पास आके रुक्मणी ने प्रणाम किया, घंटा बजाया, शंख बजे, आरती की गौरी मैया की। और ठाकुर जी ने हरण किया रुक्मणी जी का। द्वारकाधीश भगवान की हरण करके आ रहे हैं रास्ते में। इधर शिषपाल मोहर बांधे बैठा, और उसी समय सखियों ने कहा, आप दूल्हा बने बैठे हो, रुक्मणी का हरण तो द्वारकाधीश करके लेंगे। रास्ते में रथ घेर लिया, अस्त्र शस्त्र वर्षा होने लगी। भगवान ने रुक्मणी के भैया रुक्म को पीतांबर से बांधा। रुक्मणी ने पूछा, इन्हें क्यों बांध रहे हो? इनके तो आप बहनों ही लगे, तुम्हारे साले साहब लगे। भगवान बोले, अभी तो हरण किया है, द्वारका में विवाह होगा तो कन्यादान तो भाई लेगा। आ गए द्वारका में, नारद बीड़ा बजा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। आज श्री द्वारकाधीश का बड़े सुंदर भाव से विवाह हो रहा है। देवता मंगल गीत गा रहे। सखियां आप लोग भाव से बोलना, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। स्वस्ति वाचन ब्रह्मा जी बांस रहे हैं, सुंदर शंख बज रहे, घंटों की घनघोर, देवता फूल बरसा रहे। आज हमारे द्वारकाधीश का विवाह हो रहा है। द्वारकाधीश भगवान की भाव से भैया को भी ताली बजा के सम्मानित करें एक बार। जय हो जय हो जय हो। और कन्यादान करने के लिए भक्त आएंगे द्वारकाधीश का, और जिन्हें अपना श्रृंगार वस्त्र माताओं को जो भेंट करना है वो करे, और जो सिंदूर लाई हो वो ठाकुर जी का तिलक करके और उसी सिंदूर से अपनी मांग भरना। पहले बिहारी जी का तिलक करना, उसी सिंदूर से मांग भरना, और सिंदूर ज्यादा हो तो माताओं को बांट देना। लेकिन शोरगुल नहीं करेंगे, आगे सुदामा लीला करनी है मुझे, और समय से आरती करानी है। आज विदाई है सभी की। हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई और माताएं, भगदड़ नहीं करें, धीरे आए, आती जाएं और अपना भेंट करके अपने स्थान पर बैठती जाए। और ये स्वागत मोहित बेटा की ओर से तालियां बजा के वंदन करें। जय श्री राम। बाकी बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। अरे मोहे प्यारो लागे सावरिया। तुम्हारे गांव में बारात आ जाए तो कैसी छत में सड़ सड़ के झांक झांक के देखते हो दूल्हा को, हैं? खिड़की में तो झांकोगी, और खिड़की में तो पेश ना जाए तो घूंघट की खिड़की कैसी बढ़िया बनाती है माताएं। ओहो वाह। लेकिन दूल्हा जरूर देखेंगे। क्यों देखेंगे? तो
दूल्हा उस समय भगवान का रूप है, उसके हाथ में कंगन है, सेहरा बंधा हुआ है। तो सभी देखो दूल्हा का रूप देख लो और सभी हमारे साथ गाओ, बड़ो प्यारो लागे सावरिया। आप सभी को सांवरिया सांवरिया कहना, तालियां बजाते हुए, वही प्यारो लागे सांवरिया। कन्यादान वाली आती जाए जल्दी, जिन्हें भेंट करना है जल्दी आती जाए, गाती भी ना है। और तुम्हारे गांव में भेंट ना आ जाए तो कैसे नाचते? आज मेरी हाँ यहाँ यार यार की शादी ना, दिलदार की शादी है हरी जी की। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज घर श्याम की शादी। ताली बजाते हुए द्वारकाधीश महाराज की। बारात आ गई लाखन बहू में, चुपचाप मत बैठो, आनंद लो, ताली बजाते हुए द्वारकाधीश की। अरे ज्यादा मत देखो, नजर लग जाएगी। बोलिए बाबे हरिलाल की जय हो। अरे ज्यादा मत देखो, नजर लग जाएगी। ऐसे सुंदर घड़ी दोबारा आएगी। ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, लगता है, लगता का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, लगता का तो दिल हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात मनमोहन गजब के आप लगते हो। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात मनमोहन गजब के आप लगते हो। भक्तों के दिल पर निशाना लगता है, भक्तों के दिल पर निशाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना आगे प्यारे लाल की।
देखो नजर लग जाएंगे, ऐसी सुंदर घड़ी दोबारा आएगी। एक सुंदर प्यार अरे लगता है बिहारी द्वारिकाधीश महाराज की जय जय श्री राधे। कर लियो कन्यादान, दानन में दान बड़ो है। ये हमारे बड़े भैया आदरणीय प्रदीप आचार्य जी की ओर से सम्मान हो रहा है सभी का, तो हमारे बड़े भैया को जोरदार ताली के साथ आचार्य जी का अभिनंदन करें। कर लियो कन्यादान और दानन में दान बड़ो है। कर लियो कन्यादान, दानन में दान बड़ो है। कर लियो कन्यादान, अरे नारद सुकर वर ढूंढो, सुकर वर ढूंढो, सुंदर वर ढूंढो, सुंदर वर ढूंढो। करते कन्या दान, दानन में दान बड़ो है। करते कन्या ये हमारे प्रदीप आचार्य जी का स्वागत हो रहा है तालियों के साथ। जय हो बिहारी की जय। कर लियो कन्यादान, दानन में दान बड़ो है। कर लियो कन्यादान, दानन में दान बड़ो है। और ये स्वागत हमारी ओर से आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। आप हमारे महाराज जी को परम पूज्य जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करें। और ये स्वागत में बड़े भैया जिनके माध्यम से हमें यहाँ लाखन बहू की नगरी हमें देखने को मिली है, जिनके माध्यम से हम कथा सुना रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिला है, तो हमारी ओर से प्रदीप आचार्य जी बड़े भैया का स्वागत है। तालियों के साथ अभिनंदन। और ये हमारे गांव के, आप ही के गांव के सुमंत जी महाराज, और ये स्वागत मेरी ओर से सुमंत आचार्य जी का है। ठीक है, आचार्य जी है भाई, कैसे भी हो ताली बजाते हुए स्वागत करें। ओर से भाई इतना बड़ा सम्मान आपकी इस नगरी में प्राप्त हुआ, हमारे आदरणीय प्रदीप आचार्य जी को तालियों के साथ अभिनंदन करें। और आपका पूरा गांव, ओहो नंदू पंडित जी को तो भाई जोरदार तालियां हो जाए एक बार के लिए। बहुत सुंदर मुस्कान है नंदू महाराज की, बिहारी लाल तालियों के साथ अभिनंदन करें।
कर लियो कन्या दान, दान में मान बढ़ो। लियो कन्या दान, दान में मान बढ़ो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर विवाह हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए, आनंद ही आनंद हो गया। द्वारकाधीश महाराज की जय। बड़ा सुंदर दिव्य पावन स्वरूप, ब्रह्मा स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, आनंद ही आनंद हो रहा है, देवता फूल बरसा रहे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित विवाहों का बड़ा सुंदर तथ्य सुनाया। रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। 8 पटरानियां श्री ठाकुर जी की, रुक्मिणी, जाम्बती, सतभामा, मित्रविंदा, कालिंद्री, लक्ष्मणा, सत्या और भद्रा। और 16,108 रानियों का वर्णन हमारे सुखदेव स्वामी ने सुनाया। ये भौमासुर के यहाँ पर कैद रूप में बंद थी। बड़ा अच्छा भाव, बड़ा सुंदर महिमा, कृपा बिहारी जी की। अब माताओं से निवेदन है, अपने आसन पर बैठती जाए धीरे धीरे, ठीक है, शांति बना रखें, महान कृपा होगी। ये माताएं बहनें या बातचीत न करें, एक एक करके बैठनी जाए, ठीक है, कथा में व्यवधान न हो। और कलश वाली कन्याएं आगे आ जाएं, यहाँ आपका कोई सम्मान करना चाहते हैं। सजे मति श्याम नजर लगी जाएगी, जाने के गोदरे, जाने की गोदरी तेरे पैमनी नाचेगी, बजे बजे श्याम श्याम मेरे श्याम, शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे बरसाने की बूंदी हो, बरसाने की बूंदी तेरे पैमनी नाचेगी, सजे मते सजे मते ताली बजाते हुए। अब देखो जो बारात आती है और बाकी शोभा तभी होती है जब बारात में आनंद आता है। अब तालियां बजाए
सजमत श्याम नजर लगी, सजमत श्याम नजर लगी जाएगी। सारे की पूछी हो, सारे की पूछी सजमत श्याम नजर जब जब शाम मेरी मुरली बाजे, जब शाम तेरी मुरली बाजे, तेरी मुरली मुझे सौतन लागे, तेरी मुरली मुझे सौतन लागे। दे तेरी बांसुरी हो, दे तेरी बांसुरी राधा को चली जाती, सजमत सज कर शाम गलियों में आया, सज कर शाम मेरी गलियों में आया, तेरा रूप मोको मन में भाया, तेरा रूप मोको मन में भाया। देखे तुझको गोपियां हो, देखे तुझको गोपियां तेरे पैर मर जाएगी, सजमत छलिया से मोहन से दिल को लगाया है, एक मेरे जादू या भोला, छलिया से दिल को लगाया है, एक मेरे जादू या भोला रे, मैं जानू या भोला रे, गाने पे आगे पे छलिया पे दिल को लगाया है, एक मेरे जादू या भोला, द्वारकाधीश महाराज की आशीर्वाद। बच्चों को तालियां बजाते हुए अभिनंदन करें, बहुत बहुत बधाई। राम
द्वारकाधीश महाराज की। अरे भैया इतनी बड़ी भीड़ में है, जय बोलो जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। द्वारपाल जी महाराज, सुदामा का चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है। भागवत कथा का 10वां स्कंद और 80वां अध्याय। श्लोक क्या कह रहा है? कृष्णस्यासीद सखा कश्यद ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमः, ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मनिष्ठा, और जिसकी इंद्रियां विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, जिसकी इंद्रियां संसार से विरक्त हो चुकी हैं, जिसके अंदर कामना और वासना नहीं है, उसका नाम सुदामा है। सुदामा नाम विद्वानों का रखा हुआ है। और सुदामा का कथा का असली सार क्या है? सुशीला कौन है और सुदामा कौन है? और सुदामा काय की पोटरी लेके गए थे, कोई बताए जरा भागवत में? सुदामा पुटरिया काय की लेके गए? ठीक है, ध्यान देना। सुदामा का अर्थ है सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। जिसकी भक्ति की डोर, जिस जीव की प्रेम की डोर परमात्मा से जुड़ी है, उसका नाम सुदामा है, उसे सुदामा कहते हैं। भागवत में ब्राह्मण सुदामा की कथा है, लेकिन ये जीव ही सुदामा है, द्वारपाल जी महाराज। और पोटरी किसकी है? कर्म की। चावल की है न चना की है? ये चना वाली पोटरिया नरोत्तम दास की कवि की है, चावल वाली भागवत की है, तंदुल वाली चावल। हाँ हाँ, कहां से आए हो? नंदी पंडित जी के बेटा का भी स्वागत किया जाए भैया, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। और 1000 रुपए का दान भंडारे के लिए दिया है, तालियां बजाते हुए वंदन करें। द्वारपाल जी महाराज जी, हर जीव ही सुदामा है। और पोटरी न चावल की है न चना की है, हर जीव पोटरी बांध रहा है पाप की और पुण्य की, कर्म की और कुकर्म की, धर्म की और अधर्म की। हर जीव गठरी बांधने में लगा हुआ है। अब देसी माया, ये जीव रूपी सुदामा है, पोटरी कर्म की है और सुशीला बुद्धि का नाम है। द्वारपाल जी महाराज, बुद्धि रूपी सुशीला जीव रूपी सुदामा को भेजती है परमात्मा की ओर, और पोटरी ले जाते सुदामा कर्मों की पोटरी। तभी बाबा रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और छोटे सुदामा जी की जो कथा है, वो हमारे प्रवीण जी गुरुकुल में सुबह सुना रहे थे, सांदीपन के आश्रम की कथा। गुरु माता ने चना दिए, वन में गए सुदामा और कृष्ण कन्हैया। और कल आंधी आई, देखी आपने कल आंधी आई ना, ऐसी आंधी
काली पीली भी होती, कठिन आंधी। देखो मैया बेटा घर से बाहर जाए तो माँ का प्रेम होता है, बेटा खाना ले जाना, कुछ खाने को ले जाना, रास्ते में भूख लगेगी, देर में पहुंचोगे। लड़का क्या कहता, नहीं मैं गेस्ट, सुनो सुनो, रास्ते में इतने होटल पड़ेंगे वहां कुछ खा लेंगे। और देखो कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में पानी भी नहीं मिलता, तब कहते हैं मैया सही कह रही, ले आते तो बढ़िया रहते। ये माँ की ममता का भाव है। और सुदामा के जीवन में केवल कर्म का ही तो भाव हो गया। देखो अपने मनुष्य जीवन में मित्र के साथ और गुरु के साथ, भैया भैया के साथ कभी कपट मत करना। इस सुदामा जी की कथा सिखाती है। आंधी आई, सुदामा जी को भूख लगी बड़ी तेज, वन में लकड़ी लेने गए। सुदामा ने कहा चना तो कम है, अगर हम कन्हैया को देंगे ना तो हमें भूखे रह जाएंगे। कपट करके छिपा करके सुदामा ने चना खा लिए। अब भगवान से कोई क्या छिपा सकता है, परमात्मा तो घट घट के वासी है। अब आप रसगुल्ला खाओ, लड्डू खाओ तो उसमें आवाज तो होती नहीं, वो तो घट हो जाता है। और चना खाओगे तो कटर कटर ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी तो होगी। कन्हैया बोले सुदामा कैसी कटर कटर हो रही है। सुदामा बोले काले काले बदरा सुदामा भैया है गए जी। काले काले बादल उमड़ रहे हैं, ठंडी हवा, ए जी कोई ठंडी, अरे आहा कोई ठंडी, चलत तो समीर, काले काले बदरा सुदामा भैया है गए जी। कन्हैया कह रहे काले काले बादल उमड़ रहे हैं। सुदामा बोले ताई से तो ठंड लग रही है, हवा चल रही है। और ऐसी आंधी आई, कपट करके हाथ में हाथ दिखाई नहीं दिया और सुदामा ने चना खा लिए। कन्हैया ने कहा हो गया काम। और आंधी शांत हो गई तो कन्हैया और सुदामा दोनों गुरुकुल में आए। अब देखो भैया, महतारी में और पत्नी में कितना अंतर होता है। सुनिए, बेटा बाजार से जाए या ऑफिस में काम करके आए या स्कूल से लौट के आए तो बच्चे की माँ महतारी सबसे पहले बेटा का मुख देखती है, बेटा भूखा है या प्यासा है। और पत्नी सबसे पहले थैला देखती है। पति जब भी बाहर से जाता है हमारे भैया सिकंदरपुर से पधारे हुए हैं, इनके माता पिता बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत बहुत बधाई, स्वागत कीजिए। चौहान साहब की ओर से सम्मान हो रहा है। जी जी आशा। बांके बिहारी लाल की, बिहारी लाल की। और पत्नी सबसे पहले थैला देखती है। देखो सुदामा जी का चेहरा देखा और कृष्ण का देखा। कन्हैया कन्हैया चेहरा को मिला रहा है, आज कुछ खाया नहीं। चना दिए सुदामा ने, तुम्हें नहीं दिए? कन्हैया बोले मैया हमें नहीं दिए। तो कन्हैया ने आज श्राप दे दिया। कितनी सुंदर वाणी, गुरु से कपट मित्र से चोरी। गुरु से
कर्म प्रधान विश्व रचराखा, कर्म ही प्रधान है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। द्वारपाल जी महाराज, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से प्राणी दुखी होता है, कर्म से पतित होता है। हमारी छोटी बहन रानी के ससुर साहब जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार सम्मान है। तालियों के साथ अभिनंदन करें भाव से। बाकी बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को कहा कर्म जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा, और सुदामा जी गले से लिपट गए और आंखों में करुणा के आंसू आ गए। कहा कन्हैया अब मैं तो अपने कर्म का भोग भोगूंगा, तुम महाराज हो जाओगे। और कन्हैया जिस पर गरीबी आती है, जिस पर दुख आता है, तो दुख में चेहरा बदल जाता है। बन्नी बन्नी के चेहरों पर लाखों निशार होते हैं, और बन्नी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सुदामा के आंखों में करुणा के आंसू गिर गए, और आज कन्हैया से लिपट गए सुदामा। कहा कन्हैया तुम मुझे भूल जाओगे। कृष्ण कहते हैं भैया सुदामा, अगर जीवन में कोई ज्यादा दुख आ जाए, अधिक गरीबी आए, कोई कष्ट आवे, तो एक बार अपने मित्र कृष्ण से मिलने जरूर आ जाना। सुदामा रोते हुए बोले कन्हैया अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मेरी दशा दुख की हो जाएगी, और तुम्हारे यहां कोई मुझे अंदर जाने नहीं देगा। और कहीं कन्हैया तुमने अपने मित्र सुदामा को पहचानने से मना कर दिया तो मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और इसी बीच व्यासपीठ का सम्मान जगदीश पंडित जी कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और भूरे बघेल जी व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। एक बार ताली बजा दो। और द्वारपाल जी थोड़ा इधर आ जाए, भूरे बघेल जी आपका स्वागत करना चाहते हैं। द्वारपाल शास्त्री जी आप थोड़ा मंचा सीधा। ये हमारे बीच में पधारे हुए भूरे भैया बघेल साहब को तालियां बजाते हुए अभिनंदन करें। हाँ अब देखो भाई करुणा की कथा है, अब स्वागत में थोड़ी चली जाती है इधर उधर, लेकिन मन जरूर लगा रहना भैया है, थोड़ा समय है। अब देखना भैया ये गरीबी कैसे कैसे नाच नचाती है। और देखो जिस पर गरीबी होती है वही उस गरीबी के दर्द दिल को जानता है। जाकी ना फटे पिवाई वो का जाने पीर पर आई। ये हमारे रामचरितमानस के कथा व्यास द्वारपाल जी का सम्मान है। तालियों के साथ अभिनंदन करें। यशवंत जी का स्वागत है। अरे भैया मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, बस हमारे बड़े भैया प्रदीप को करो सम्मान, आप उन्हीं की कृपा है, बहुत बधाई हो। हाँ आइए, ये हमारे बीच में द्वारपाल जी का स्वागत है। तालियों के साथ अभिनंदन करें। देखो भैया हमारे यहाँ तो जो आता है सब जाता है। और भैया द्वारपाल जी शास्त्री जी के लिए एक बार तालियां बजा दो। आपके क्षेत्र के व्यासपीठ का सम्मान किया है, भूरे जी ने उनका सम्मान किया।
अब जैसी महाराज, गरीबी आज भी उन माताओं पर है, आज भी कुछ भक्तों पर है जिनकी इच्छा चलती है कि हम भी ऐसा कर दें, पर उनके पास इतना होता नहीं। अच्छी वस्तु पहनने की इच्छा करती है, अच्छी वस्तु खाने की इच्छा करती है। आज बिहारी जी हमें देता तो आज हम भी इतना सम्मान करते। कुछ माताएं आज भी कथा में ऐसी आती हैं जो 10 रुपए मांग करके पड़ोसी से लेके आती हैं, ठाकुर जी की कथा में चढ़ाती हैं। मैं तो ये कहूंगा बिहारी जी, जो इस भाव से कथा में आया हो उसके सारे दुख दूर करना, उसकी मंगल कामना करना। अरे गरीबी बड़ी दुख की नाच नचाती है, ध्यान देना मेरे भाई। दुनिया हंसी उड़ाती है, लेकिन भगवान गरीबी में परीक्षा लेते हैं। और घर का आटा उसी दिन गीला होता है जिस दिन घर कोई मेहमान आ जाएगा या आटा खत्म हो जाएगा। घर का आटा उसी दिन खत्म होगा जब कोई आ जाएगा, क्योंकि भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। बिना दुखाए बिहारी जी कृपा नहीं करते। तुम्हारी साड़ी में या हमारे वस्त्र में नेक दाग लग जाए, आप फटा हुआ कपड़ा पहन के गेस्ट हाउस में जाएंगे, समधी के घर जाएंगे, दामाद के घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे सुदामा की जीवन की जिंदगी देखिए, धोती फटी, फिर लटी, फिर दुपटी। ये हमारे पधारे हुए चाचा जी, नन्हे चाचा जी को तालियां बजाते हुए स्वागत करें। देखो चाचा चाची मैं इसलिए कहता हूँ, हमारे बड़े भैया प्रदीप जी है ना, उनके ये परिवार के हैं, सब चाचा चाची लगते हैं, तो मेरे भी भैया सब चाचा चाची ही लगे। ठीक है, हाँ, मैं सभी को नमन करता हूँ, इसलिए मैं व्यास गद्दी से सबका स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, सुदामा जैसा जीवन बड़ा दुख का जीवन है। ध्यान देना भैया, सुदामा की धोती कैसी है? फटी है। आप फटा वस्त्र पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। पहले तो फटी है और उसके बाद दुपटी, धोती फटी सी लटी मन कमजोर है, और फिर दुपट्टा मन डबल है। सुदामा कह रहे हैं आज सारा जीवन मेरा कैसे व्यतीत होगा। और कृष्ण भगवान भी आज दुखी छोड़ करके सुदामा को चले गए। और देखो भैया, सुदामा की मढ़ैया ऐसी है, अगर सूरज की धूप पूरी आ जाती है, और देखो तवा भी फूटा है, झोपड़ी भी टूटी है, आज सुदामा का तो भाग्य ही फूटा है। सारा जीवन सुदामा ने कृष्ण भक्ति की, लेकिन सुदामा ने किसी से मांगा नहीं। सुदामा ने किसी से मांगा नहीं। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, पतिव्रता वही होती है जो पति के गरीबी में साथ दे, उसे पतिव्रता कहते हैं। पति के दुख में